उधर यूपी के प्रयागराज में विवाह मूवी की तरह एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां शादी के फेरों से महज 8 घंटे पहले एक हादसे में दुल्हन पूरी तरह अपंग हो जाने के बाद भी दूल्हे ने न सिर्फ रिश्ता कबूल किया, बल्कि होने वाली पत्नी को एम्बुलेंस से उसके घर बुलाकर स्ट्रेचर पर लेटी हुई हालत में शादी की सभी रस्में अदा की गईं। प्रयागराज की अनूठी शादी, ऐसी शादी जो बन गई मिसाल। विवाह मूवी की रियल लाइफ रीमेक। शादी से 8 घंटे पहले अपंग हो गई दुल्हन। दुल्हन ने स्ट्रेचर पर भरी मांग। दहेज की मांग पूरी न होने, बारातियों के खातिरदारी पसंद के मुताबिक न होने या फिर लड़की और उसके परिवार में कोई कमी होने पर अक्सर लोग मंडप में पहुंचने और जयमाल होने के बावजूद शादियां तोड़ देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रतापगढ़ के एक शख्स ने इंसानियत और मोहब्बत की एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसे लोग बरसों तक याद रखेंगे। शादी के फेरों से महज 8 घंटे पहले एक हादसे में दुल्हन के पूरी तरह अपंग हो जाने के बावजूद एक शख्स ने न सिर्फ रिश्ते को कबूल किया, बल्कि होने वाली पत्नी को एम्बुलेंस से उसके घर बुलाकर स्ट्रेचर पर लेटी हुई हालत में शादी की सभी रस्में अदा की। ओम सुमंगली रियवधुम रिवागं समेत पश्चात सौभाग्यं छुपवाते ऐसे डालते प्रतापगढ़ के कुंडा इलाके की रहने वाली आरती मौर्य की शादी नजदीक के ही गांव के अवधेश के साथ तय हुई थी। 8 दिसंबर को बारात आनी थी। दोनों ही घरों में शहनाइयां बज रही थीं। परिवार के सदस्य और दूसरे मेहमान तैयार हो रहे थे। तभी दोपहर 1 बजे के करीब एक छोटे बच्चे को बचाने के चक्कर में दुल्हन आरती का पैर फिसल गया और वह छत से नीचे गिर गई। उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट गई। कमर व पैर समेत शरीर के दूसरे हिस्सों में भी चोट आई। पड़ोस के अस्पतालों ने इलाज में हाथ खड़े कर दिए तो घर के लोग उसे प्रयागराज के एक निजी अस्पताल ले आए। शादी वाले घर में कोहराम मच गया। घर वालों को जब पता चला कि आरती अपंग हो गई है तो दूल्हे को दूसरी बहन से शादी का ऑफर दिया, लेकिन दूल्हे अवधेश मौर्य ने इसे ठुकरा दिया। अवधेश की जिद पर डॉक्टरों की टीम से परमिशन लेकर आरती को 2 घंटे बाद एम्बुलेंस से वापस घर लाया गया। उसे स्ट्रेचर पर लेटाकर शादी की रस्में अदा की गईं। ऑक्सीजन और ड्रिप लगी होने की सूरत में ही उसकी मांग भरी गई। आम दुल्हनों की तरह आरती की भी विदाई हुई। अवधेश का कहना है कि जो उनकी किस्मत में था वो उन्हें मिला। जल्द से जल्द बारात निकाला वहाँ से। निकालने के बाद आया यहाँ पे तो बहुत सारे लोग बोले कि ऐसी स्थिति में शादी कैसे होगी, तिलक चढ़वा के उसके बाद कर देते हैं। फिर मैंने कहा ना, शादी करेंगे, अभी होगी शादी। फिर उसके बाद ले आए। उसके बाद इनको वहाँ से एम्बुलेंस से हॉस्पिटल से लेके आए। उसके बाद फिर लेटा उठा के जो भी कर्मठ था, दुआ उपचार हुआ, तिलक चढ़ी, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद शादी वहाँ पे कराया गया। सुनने में फिल्मी सी लग रही एक कहानी फिल्म विवाह की रियल लाइफ रीमेक है। अवधेश अपने वचनों को निभाते हुए प्रयागराज के अस्पताल में डटकर अपनी पत्नी की सेवा में लगा हुआ है। अवधेश के फैसले और उसके उठाए गए कदम से दुल्हन आरती का दर्द मिट सा गया है। पति परमेश्वर के बारे में बात छिड़ते ही वह खुशी में भावुक होकर अपनी पलकों को भिगो बैठती है। मैं छत पे लेटी थी, 2-3 बच्चे मेरे साथ भी लेटे थे, एक ही खटिया पे ऐसे लेटे थे। मुझे लगा कि बच्चे नीचे की तरफ जा रहे हैं। मैं अचानक से उठी और नीचे गिर गई। शादी के दिन 8 तारीख को। फिर क्या हुआ? तो उसी दिन मुझे चोट आ गई। अवधेश के इस फैसले से लड़की के रिश्तेदारों में अब अवधेश के लिए इज्जत और बढ़ गई है। वो लोग उन पर गर्व कर रहे हैं। शादी स्ट्रेचर पर लेटा करके ही कमरे में बेड पे स्ट्रेचर पर लेटाया गया और वहीं पर शादी संपन्न कराई गई। पूरा कार्यक्रम हुआ। उसके बाद लड़के की विदाई हुई और लड़की को पुनः हॉस्पिटल में फिर से एडमिट किया गया और ऑपरेशन हुआ। इस समय लाइफ लाइन केयर हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। और इसी के साथ जो मैंने अपने लाइफ में विवाह पिक्चर देखा था, उसका रोल देखा था, आज रियल हीरो अवधेश मौर्य जी ने सच करके दिखाया है।
शादी के हफ्ते भर बीतने के बाद भी अवधेश एक पल के लिए भी अस्पताल से बाहर नहीं निकला। वो हर वक्त अपनी पत्नी की सेवा कर रहा है, उसे जल्द ठीक होने का भरोसा दिला रहा है और दुनिया के सामने अपनी मोहब्बत की अनूठी मिसाल पेश कर रहा है। अवधेश द्वारा उठाए गए कदम से साफ है कि रिश्तों को निभाने और जज्बात को समझने की बातें सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि असल जिंदगी के रियल लाइफ हीरोज भी ऐसे काम करते हुए मिसाल पेश करते हैं। विवेक पांडे, प्रयागराज, हिंदी खबर।